हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा एंड आज हमारे चैलेंज का डे 1 है जिसमें हमें नीट 2026 का सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड मैंने कल ही अपना टू डू लिस्ट पोस्ट कर दिया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल ही मैंने अपना टू डू लिस्ट पोस्ट कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। एंड उसमें से मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बट उसकी एनसीईआरटी रह गई क्योंकि कल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसको कवर अप करने का। एंड आइसोमेरिज्म को मैंने ऑप्शन में रखा था कि अगर वो हो पाया तो मैं कर लूँगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मेरे टेस्ट में नहीं आ रहा है, वो मैं कभी कब बाद में कवर अप कर लूँगी। सो सबसे पहले मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया। एंड एज़ यू कैन सी मैंने अपने नोट्स उठा के स्टार्ट किया था पढ़ना। एंड क्योंकि मैं अपने सारे पहले नोट्स से पढ़ाई करती हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे ऑलरेडी, ताकि लास्ट मोमेंट में मेरे को रिविज़न करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा दिन बाद पढ़ रही थी ये चैप्टर, तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स अपने भूल गई थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट चैप्टर है एंड इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज्ड हुए हुए हैं। तो मैंने उसका एक वन शॉट भी देखा था, बस उन पार्ट्स का जिन पार्ट को मैं भूल चुकी हूँ। एंड आपको स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाया एंड उसके बाद अभी oogenesis में दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। उसके बाद हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, वो भी एक बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से भी। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड oogenesis अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सारे हार्मोन साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म किया। उसके बाद मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी स्टार्ट की रीड करना। एंड आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी स्टिकी नोट चिपका रखे हैं एंड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट कर रखा है क्योंकि मैं बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट स्टिकी नोट्स एनसीईआरटी में ही चिपका लेती हूँ ताकि मैं बार बार एनसीईआरटी पढ़ सकूँ। एंड अभी आप देख रहे हो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है हर बार। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो मैंने उसके अलग से नोट्स नहीं बना रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है एंड मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है नोट्स बनाने में। तो मैंने डायरेक्ट स्टिकी नोट्स ही एनसीईआरटी में चिपका दिए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ और सारे मेथड्स के साथ। तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी ही इसकी कवर कर ली मैंने और नोट्स एंड एनसीईआरटी मेरा साथ में हो गया। और अपनी पढ़ाई का डेली ट्रैक रखने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं अपना स्टडी इंडेक्स बनाती हूँ रोज़, जिसमें से मैं हर आवर अपना नोट करती हूँ कि मैंने क्या किया है। इससे मुझे पता चलता है मैंने कितनी पढ़ाई की है कितनी नहीं की है। तो अब देख सकते हो कि कल की मेरी 6 आवर्स की ही सेल्फ स्टडी थी क्योंकि कल मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाई। बट ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, इससे हमारा डेली का ट्रैक रहता है। तो मैं ये रोज़ करती हूँ एंड कल का ही मेरा थोड़ा स्टडी आवर्स कम था, वरना ऐसे 10 आवर्स रहता है रोज़। उसके बाद मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया एंड उसके भी पहले मैंने नोट्स उठाए जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। एंड ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा ट्रिकी एंड कन्फ्यूजिंग लगता है, तो मैं सिर्फ नोट्स नहीं फॉलो करती हूँ, मैं इसके साथ साथ मैंने एक ऑनलाइन एजुकेटर के मैंने शॉर्ट नोट्स के ज़ेरॉक्स भी करवा रखे हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज नोट्स है, इसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स दी गई है एंड इसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइंस मेंशन्ड है। तो अगर नोट्स पढ़ने के बाद अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का फॉर एग्जांपल टाइम नहीं मिलता है तो आप सिर्फ ये नोट्स भी अगर कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा एंड सारे पॉइंट्स भी और सारी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। एंड इसमें आप देख सकते हो सारे डायग्राम्स बहुत ही अच्छे से मेंशन्ड है। तो मैंने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ से कंप्लीट किया था, बट मुझे इसकी एनसीईआरटी पढ़ने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला था क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया था। तो मैंने पूरी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी थी ऑब्वियसली इसकी, बट मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं एंड जो डायग्राम्स होते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिए थे क्योंकि मुझे पता है कि कौन से डायग्राम्स क्वेश्चंस में आते हैं टेस्ट में। तो ये वाला डायग्राम फॉर एग्जांपल आता है टेस्ट में, मैंने पहले भी जितने सारे टेस्ट दिए उसमें भी ये आता ही है यूजुअली। एंड इसमें से भी कोई ना कोई एक डायग्राम ज़रूर आता है टेस्ट में। तो ये मैंने कर लिया था एंड उसके बाद मैंने सारे मेजर पॉइंट्स भी देख लिए थे एंड फिर ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया था। बट मैंने ऑब्वियसली इसको पूरा पढ़ा नहीं है अभी तक, आप देख सकते हो ढंग से मैंने कुछ भी हाईलाइट भी नहीं कर रखा है क्योंकि मैं इसको जब प्रॉपरली जब बैठ के पढ़ूँगी मैं तभी कुछ हाईलाइट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया था।
उसके बाद मैंने आइसोमेरिज्म करने का सोचा था, बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था कल, क्योंकि मेरा यही सारा पढ़ते पढ़ते कल टाइम निकल गया था। एंड मैंने जियो से भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये मेरे IUPAC के नोट्स हैं। इनको भी मैंने बहुत ज़्यादा वेल प्रिसाइज्ड मैनर में बनाया है, ताकि बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रहे, क्योंकि अभी कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है। तो ये मैंने ऑलरेडी IUPAC अपना ख़त्म कर दिया है। उसके बाद ही मेरे आइसोमेरिज्म के नोट्स हैं। अभी चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैंने भी इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया था इसके नोट्स बना करके। बट इसमें मुझे बस एक ही दिक्कत है कि मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी इसका पूरा पार्ट सही है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। और इसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो भी बहुत इजी है, बहुत जल्द हो जाता है कंप्लीट। एंड ये छोटा ही चैप्टर है, तो जिन्होंने अभी नहीं किया है कंप्लीट वो आराम से 3-4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इसको। एंड ये करने के बाद मैं कल GOC भी स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड टू डू लिस्ट में मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया। मैंने टिक मार्क कर दिया है। एंड कल का भी टू डू लिस्ट में कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी। और जिसको भी फॉलो करना है वो अभी भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है ऑब्वियसली। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट डे एंड अच्छा ही गया, बोल सकते हैं कि 80% ही कंप्लीट हो पाया। बट फ्रॉम टुमारो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं अपना 100% ट्राई करूँगी कि मेरा टू डू लिस्ट एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, तभी सिलेबस टाइम पे ओवर हो पाएगा। एंड अपने स्टडिंग आवर्स भी मैं बढ़ाऊँगी। कल मुझे एक्चुअली कुछ काम आ गया था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं अपना पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाई कल। बट फ्रॉम टुमारो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं अपना 100% दूँ। एंड कल मेरा टेस्ट है, तो कल ऐसा कुछ खास टू डू लिस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करना है कल सुबह टेस्ट का। एंड टेस्ट दे के आने के बाद मुझे टेस्ट एनालिसिस करना है, तो उसकी भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ। एंड उसके बाद के दिन का टू डू लिस्ट मैं कल पोस्ट करूँगी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। एंड तब तक के लिए बाय बाय।